विजय जी, सबसे पहले समर भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, आपसे सवाल नमस्कार। आपसे सवाल रहेगा, वर्तमान में एमबीसी वर्ग से मुस्लिम वर्ग को भी फ़ायदा दिया जा रहा है। आप समाज के जी, नेता हैं, आपका क्या मानना है इसको लेकर? देखिए जो हमारा जो आरक्षण है, ये जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे नहीं है। तो अगर किसी जाति में कोई दूसरे धर्म के लोग भी हैं और वो राजस्थान के मूल निवासी हैं और उस आरक्षण के मापदंडों पर खरे उतरते हैं, तो उन्हें आरक्षण मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि बंजारा समाज के अंदर माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी भी होती है। कभी-कभी अगर आप ये देखिए कि अगर कोई पंजाब में जो सिख होते हैं, सरदार होते हैं, उनमें भी गुर्जर होते हैं। तो अगर कोई गुर्जर सरदार गुर्जर राजस्थान का मूल निवासी है और बहुत सालों से यहाँ रह रहा है और वो आरक्षण के मापदंडों पे खरा उतरता है, तो उसको भी आरक्षण मिलेगा, 5% एमबीसी का। जी। उसी तरह से किसी मुसलमान का नाम आए तो उसको भी मिलेगा। जी, जी विजय जी, बिल्कुल। लेकिन मुस्लिम गुर्जर लगभग अपने राजस्थान में कितना है, ये आइडिया आपको है, बता सकते हैं आप? तो जितना भी हो, बात एक और केवल गुर्जर थोड़ी है, बंजारा भी तो हैं, जी, 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 बिल्कुल। है ना? है ना? जी। तो वो भी तो है, उनकी उनको भी तो आरक्षण मिलेगा। हम केवल गुर्जर के नाम से क्यों देख हम इसको धर्म से क्यों देख रहे हैं? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती। क्या हो रहा है कि थोड़े से हम लोग ओवर एग्रेसिव हो रहे हैं और हम अपने आरक्षण को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। और आज अब आप देखिए कि 2019 में मिला आरक्षण, आज 2021 चल रहा है, अभी इतने सारे मामले क्यों आ रहे हैं? हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे आरक्षण का बेस क्या है, वो जाति बेस है, धर्म बेस नहीं है। इसलिए मुझे तो इसमें कोई आपत्ति कोई दिखाई नहीं देती। हाँ, अगर किसी के क्या होता है कभी-कभी, अमूमन ये देखा जाता है कि जब कोई बंदा फॉर्म भरता है, तो उसमें जी। अपनी वो अ, रिजर्वेशन कैटेगरी भर देता है। तो कभी-कभी गलती से इनएडवर्टली एरर हो जाता है कि वो ओबीसी वाला व्यक्ति कभी एमबीसी में भर देता है, हो जाता है। तो जब मेरिट लिस्ट निकल के आती है, तब उसमें कभी-कभी दिख जाता है कि भैया जाट आ गया जी। या जाट जाट समाज के कोई एमबीसी के नाम आ गए, कोई सरनेम दिख गया। तो उसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं होती, क्योंकि वो तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होती है। उसके बाद में ये बनता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, है ना? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो करेक्शन हो जाता है और उनका उनका निरस्त हो जाता है। और ये केवल एमबीसी समाज के साथ नहीं, एससी में भी कभी-कभी ये हो जाता है, एमबीसी रिजर्वेशन में भी और ओबीसी रिजर्वेशन में भी होता है। ये तो मैनुअल और क्लेरिकल एरर्स हो जाते हैं कभी-कभी फॉर्म भरने में, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। हाँ, अगर किसी को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है जी। कि वाक़ई गलत फाइनल मेरिट में भी जॉइनिंग के टाइम पर भी अगर लिस्ट गलत दी है, तो एक आरटीआई लगाएँ और डिटेल निकलवा लें और फिर अकॉर्डिंगली वील टेक इट अप। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन विजय जी, कहीं न कहीं देखो, 12 जनवरी 2019 को जो विधायक वाजिब अली है, उन्होंने सीएम से रिक्वेस्ट की थी कि जो है एमबीसी में मुस्लिम वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाए, और इसके साथ-साथ में जैसे जोगेंद्र सिंह आवेना, जो भी आपकी कम्युनिटी के ही लोग हैं, और तिजारा के एमएलए संदीप यादव और लाखन सिंह करौली ने भी उसमें सिग्नेचर किए थे। तो कहीं न कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि जैसे अ, आंदोलन किया है आपकी समाज ने और कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग को इससे जोड़ा जा रहा है? और साथ नहीं में देखो कुछ ऐसा दिन मैं पहले आपको भी जैसे मैं क्लैरिटी दे देता हूँ आपको। जी, जी। क्या है कि 2019 में एक सर्वे के डॉक्यूमेंट्स आए थे, ठीक हुँ, है? जी। और उसमें मुस्लिम मिरासी समाज और उसके साथ काफ़ी सारे 4-5 और थे, जिनको सर्वे करके कहा गया था कि टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द एमबीसी कम्युनिटी। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल तवज्जो रखता हूँ कि अगर मिरासी समाज को आरक्षण की ज़रूरत है, तो ज़रूरत है। और हम उनके साथ उनके आरक्षण में मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनके हाथ से हाथ मिला करके और कंधे से कंधा मिला करके हम उनके लिए संघर्ष करने को भी तैयार हैं। लेकिन जी। हमारा जो एमबीसी वर्ग है, जिसमें हमें 5% मिला हुआ है, उसके अलावा सरकार उसमें से बाहर से कहीं से भी लाके दे दे, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है उसमें। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल।
मेरी बात समझिए। जी, उस टाइम जब ये बात उठी थी और काफ़ी लंबी-चौड़ी मीटिंग्स भी हुई थी, बहुत हल्ला भी हुआ था और अखबार में बड़े-बड़े न्यूज़ आइटम्स भी आए थे, तो गहलोत जी ने कहा था कि हम एमबीसी के आरक्षण के साथ किसी और समाज को छेड़छाड़ नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, एप्रिशिएट इट। उसके बाद जितना मेरे को खबर है, एमबीसी के आरक्षण के लिए मिरासी समाज और बाकी समाज हाई कोर्ट का उन्होंने दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने ये जजमेंट ये दी, ऑर्डर ये दिया कि ये स्टेट का मैटर है तो वो उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन वो गवर्नमेंट को, राजस्थान सरकार को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 महीने के अंदर ये क्लियर कर दे सरकार मराठी समाज को कि उसको एमबीसी के अंदर रखेगी या नहीं रखेगी। ये नहीं रखा, कोर्ट ने कहा कि आप इसको रखिए, पहली बात। जी। तो इट इज द सेम सिचुएशन जो 2019 में थी, कोई फर्क नहीं है, केवल उन्होंने क्लैरिटी देने के लिए राजस्थान सरकार से कहा है। और मैं ये बहुत क्लियरली मानता हूं कि जिसे आरक्षण की जरूरत है, जो पिछड़ा है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन एमबीसी समाज के 5% आरक्षण के अलावा कहीं से भी दे दीजिए। और अगर इतना ही देना है और इतना ही तवज्जो है, तो क्यों ना ओबीसी का और बाकी सारे आरक्षण का आप वो वर्गीकरण कर दो, जी, तो सारे वर्ग ठीक हो जाएंगे उसमें, है ना। जी, लेकिन हमारे एमबीसी आरक्षण के अंदर हम किसी से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, लेकिन इसके इसके अलावा कहीं और से आपको कोई मदद चाहिए, मिरासी समाज को कोई मदद चाहिए, किसी और समाज को कोई मदद चाहिए, हम खुल करके उनके साथ लगने को तैयार हैं। हम उनकी मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि हैं तो सबके सब राजस्थान के ही ना, जी। जी, है ना। बिल्कुल कहीं न कहीं मान लो जैसे फ्यूचर में आपके एमबीसी वर्ग से ही जैसे मुस्लिम वर्ग को आरक्षण दे दिया जाता है, तो उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा आपका? भाई साहब, जब होगा तब होगा, बात है, आज तो कुछ नहीं है। हम क्यों, कि जो चीज है नहीं उसके बारे में चर्चा करके क्यों हम लोगों को एंटेगनाइज करें। जी, जी, बिल्कुल जैसे सर जो पहले चीज नहीं है उसके बारे में क्या सोचना, जो है उसके बारे में सोचना। मैं तो आपके माध्यम से पूरे एमबीसी समाज के लोगों को ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को छोड़ करके, जी, जो होगा वो तो हम जब जब होगा तब देखेंगे, जी, और वैसे तो हो नहीं रहा। जी, लेकिन इन सब चीजों को छोड़ करके, ये आंदोलन की बातें छोड़ करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, राजनीतिक झंडे छोड़ करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें युवा, जिससे कि आगे बढ़े, अपने परिवार का ध्यान रख पाए, है ना। क्योंकि अगर आप, हमने आरक्षण किस चीज के लिए लिया, इसलिए थोड़ी लिया कि हम उसमें झगड़ा करेंगे। आरक्षण तो हमने इसलिए लिया, इसकी लड़ाई इसलिए रही कि जितने भी हमारे युवा हैं और भविष्य हमारी नस्लों का जो है, वो कहीं तटस्थ तो हो, कहीं उनकी जिंदगी तो ठीक हो, हमारा समाज तो बढ़िया किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में अग्रसर रहे, जी, जी। है ना। और जब 5% आरक्षण सुचारू रूप से चालू है, तो फिर परेशानी किस बात की है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखो हाँ, मैं तो यही चाहूंगा भाई साहब कि लोग जितना फोकस इधर उधर की बातों पे कर रहे हैं, उससे ज्यादा फोकस, 3 गुना फोकस अपने भविष्य पे करें, अपनी पढ़ाई पे करें और आगे बढ़ें। मुझे आज की तारीख में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही। हाँ, अगर भविष्य में कुछ दिक्कत दिक्कत आती है, जी। तो हम उसको अकॉर्डिंगली देखेंगे। पूरा समाज बैठा है। युवाओं को तो मैं यही कहता हूँ कि भैया पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। जी, जी, कहीं न कहीं विजय जी जैसे आप आरक्षण के बिल में कहीं न कहीं जैसे जाति के साथ-साथ में धर्म का नाम भी कहीं पे लिया गया है क्या? नहीं, कहाँ लिया गया है बताओ। जी, तो इसी के आधार पे जैसे अब मुस्लिम वर्ग को फ़ायदा दिया जा रहा है, तो इसी के आधार पे जैसे अगर धर्म का नाम नहीं लिया बात गया आप गलत बात कर रहे हैं। बात वो नहीं है। बात मुस्लिम वर्ग कहाँ से आ गया। बात यह है कि जो जातियां जिन्हें जो एमबीसी की हैं, उनको फायदा दिया जा रहा है। वो किसी भी धर्म की हो सकती है भाई। जी, जी, बिल जाति के आधार पे आरक्षण है ना, धर्म के आधार पे थोड़ी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये 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 भ्रांति हमको सब लोगों के दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। जी, जी। सर ये एमबीसी के आरक्षण से ही इतनी छेड़छाड़ लगातार क्यों होती रहती है? कहाँ हो रही है, कहाँ हुई है छेड़छाड़ अब बताओ। ये मुस्लिम वर्ग का आ गया, उससे पहले कई बार सेक्शन झेलने पड़े थे पहले से ओल्ड। नहीं, तो कहाँ आया मुस्लिम वर्ग का। लोगों की इच्छा है, उनकी मन की इच्छा है कि एमबीसी समाज में उनको लिया जाए। हम कह रहे हैं कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन हमारे से नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। जी, जी। एमबीसी में जैसे मान लो जिनको भ्रांति अभी फैली हुई है, उनको एक बार आप क्लियर कर दीजिए। मैंने कर जी, जी। ये मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि
भाई साहब, आरक्षण का मूल सिद्धांत तो पढ़िए। हमारा आरक्षण जाति के बेसिस पे है, धर्म के बेसिस पे नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, और ये जी। बहुत जरूरी है समझना। जी, सरनेम जैसे मान लो कि आपकी जो जितनी कम्युनिटी इसमें शामिल है, वो अगर हुआ, धर्म कोई सा भी हो सकता है, तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, आपका कहने का मतलब है? जाति होनी चाहिए, जी, जाति होनी धर्म कुछ भी चाहिए। हो सकता है। जी, तो इसका मतलब सीधा-सीधा ये हो गया कि सारे मुस्लिम वर्ग के लोगों से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, जिनका जाति है उनको ही फ़ायदा मिलेगा। हाँ बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। भाई जैसे हम समझा दें, गुजरों में, जैसे हुँ, अपन गुजर कम्युनिटी जो हम जिसमें बिलोंग करते हैं, जी, वहां पर आपको सिखों में भी गुजर मिलेंगे, जी, जी, आपको मुसलमानों में भी गुजर मिलेंगे, जी, ठीक है। आपके होशियारपुर में गुजर रहते हैं, जी। सिख हैं। आपके ये अमेठी में मुसलमान गुजर हैं, ठीक है। तो हर हर तरीके से है। तो अब क्या है कि अब राजस्थान में कितने हैं, इक्के दुक्के हैं, 4-5 हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, वो तो जैसे जैसे उनका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से वो आ जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। जी, जी, विजय जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो कि आप समरस जी भारत के साथ जुड़े। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।